मौजूद हैं चेती दुर्गा मंदिर भेलवा में। और जो आप देख सकते हैं यहाँ माँ भगवती का प्रतिमा विराजमान है और आज महानवमी है। महानवमी के शुभ अवसर पर हम यहाँ पधारे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं प्रकाश भैया है, ये यहाँ मुख्य पुजारी अभी है। और इधर आप जो बगल में देख सकते हैं ये हमारे कुल पुरोहित है, पंडित जी है। तो पंडित जी से आज हम जानेंगे महानवमी के बारे में, भगवान श्री राम और माँ भगवती के बारे में आज हम विशेष जानेंगे कि आखिर रामनवमी के शुभ अवसर पर माँ भगवती की पूजा क्यों की जाती है। चाहेंगे कि आज महानवमी है और महानवमी के दिन भगवान श्री राम का पूजा पूरे देश भर में की जा रही है। बड़े धूमधाम से भगवान श्री राम का यह उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन भगवान श्री राम के पीछे माँ भगवती का क्या विशेषता है जो भगवती का पूजा आज नवमी के दिन क्यों किया जाता है? सर्वप्रथम हम कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में नववर्ष की शुरुआत चित्र मास में ही होता है। बिल्कुल। तो चित्र मास में हमारे नववर्ष प्रतिपदा से शुरुआत हो जाती है, जो कि कलस्थापन उसी दिन से किया जाता है। और श्री रामनवमी की हो गई, तो ये रामनवमी की राम की जन्म उत्सव की ये अलग सी विशेषता है इनकी, और माता रानी की अलग सी विशेषता है। माता रानी का आज से नहीं बल्कि आज से 9 दिन पहले से कलश स्थापन किया जाता है। उसके बाद आज हमारे श्री रामनवमी यानी बजरंगबली का जन्मोत्सव के उत्सव पर, यानी राम जी का जन्मोत्सव के अवसर पर उनकी ध्वजा फेर किया जाता है। ये विशेषता है। भगवान श्री राम और माँ भगवती का क्या विशेषता है जो कि नवमी के दिन ही माँ भगवती की भी पूजा की जाती है और भगवान श्री राम का भी पूजा की जाती है? रामनवमी ये रामनवमी है जी। और माता चित्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से माता रानी की विशेषता शुरुआत हो जाती है। जैसे में आप चले जाते हैं दुर्गा पूजा में, तो चित्र मास नवरात्रि हम लोग का एक नहीं 4 होती है, जो कि एक गुप्त नवरात्रि भी हुआ जाता है। इसकी चित्र मास में माता रानी का विशेष पूजन की जाती है। उसके बाद रामनवमी की अलग विशेषता है और माता रानी की अलग विशेषता है। जी। जैसे आपने अभी कहे कि चैत महीना में हमारा जो है हिंदू कैलेंडर चालू होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा यह नया साल नव वर्ष हमारा ये चालू होता है और इसी महीना में चेती छठ भी होता है। चेती छठ का परंपरा कैसे शुरुआत हुई? ये शुरुआत होती है हमारे पौराणिक धर्म में। भगवान नारायण एक है, भगवान एक है। यानी सूर्य को सर्वप्रथम हम लोग विशेषता रूप से देखा जाए तो भगवान एक सूर्य भगवान दिखाया जाता है। ये तो हम लोग का चित्र लेखक के द्वारा छवि दिया गया है और माता रानी का पूजन अर्चन के लिए पूरे भगवान को। और सूर्य भगवान की विशेषता बहुत बड़ी है, जिसमें छठ पूजन में किया जाता है और चित्र मास में छठ पूजा की जाती है। ये सूर्य भगवान की महिमा अलग अलग है, इनकी कई सारे महिमा है, ये बताने की अनुकूल नहीं है कितने सारे महिमा है इनकी। आज के दिन में भगवान श्री राम से लोगों को क्या सीख लेने की जरूरत है? सीख यही लेना चाहिए कि रामनवमी भगवान यानी बड़े बड़े जंगलों में कितने सारे वो तपस्या किए, नंगे पैर चले। क्यों चले? वो अपने को और जग को कल्याण करने के लिए, बिल्कुल जग को कल्याण करने के लिए वो किए। पितृधर्म को निभाने के लिए, जो कि अपने पिता का बात ना टाले। आज के जमाने में और नवरात्रि के विशेष रूप में यानी श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर ये सीख मिलता है कि प्रभु श्री राम को देखो और स्वयं को देखो और श्री राम प्रभु के जैसे बनने की कोशिश करो। बन तो नहीं पाओगे, उतना सक्षम नहीं है हमारे शरीर में और किसी के शरीर में, लेकिन कुछ तो प्रयास करो उनके जैसा बनने के लिए। रामनवमी में सीख मिलती है। हरि जी। तो जो अभी युवा हमारे धर्म से बिछुड़ गए हैं, युवा धर्म को नहीं मान रहे हैं, वैसे युवाओं को आप कैसे प्रेरित करेंगे अपने सनातन धर्म के प्रति जोड़ने के लिए? उस युवाओं को क्या कहेंगे? सर्वप्रथम हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि हमारे इस कलयुग में, कलिकाल में सर्वप्रथम मोबाइल चल गया है कलयुग, और संगत गुण ही सब कुछ होता है। पहले के जमाने में बैठा जाता था, कई मोहल्ले में देखते थे आप भी कि सारे बड़े बुजुर्ग बैठते थे, तो वहाँ श्री राम जी की चर्चा होती थी, माता रानी का चर्चा होता था, श्रीमद् भागवत का चर्चा होता था। तो आज के जमाने में वैसा नहीं होता है, अश्लीलता चल गया है। को कई सारे नवयुवक बैठे तो चलिए कोई इत्यादि इत्यादि बहुत सारे वो नशे में उतर गए। नवयुवक को इसलिए कहना चाहिए कि नित्य दिन सुबह उठकर श्री नारायण का ध्यान करें
और हरि गुण गाएं, और कुछ नहीं है कलयुग में, माँ बाप का सेवा करें और हरि नाम का कीर्तन करें बस। रामनवमी के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को और हमारे श्रोताओं को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे माँ भगवती जी, के माता रानी को हम सर्वप्रथम इस ग्राम भेलवा की बहुत असीम अनुकंपा है, और माता रानी की सारे जितने भी युवक हैं यहाँ और जितने भी कमेटी के लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबको साधुवाद और माता रानी की ओर से जय जय श्री राधे। चलिए, तो देखिए ये हमारे प्रकाश भैया हैं, यहाँ के पुजारी हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कुछ। प्रकाश भैया, आप जरा बताना चाहेंगे यहाँ का विशेषता क्या है? यहाँ लोग जो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, किस लिए आते हैं? क्या लोगों का मनोकामना लोगों को पूर्ण होती है, या क्या कुछ वजह है? मान्यता तो बहुत कुछ है, को खाली नहीं करने जैसे सबके मान्यता पूर्ण हो जैसे। अच्छा, ये माँ भगवती तो जो विराजमान है कितने पीढ़ी से चल रहा है? लगभग अनुमान 4 पीढ़ी से हम लोग 4 पीढ़ी से। तो ये थे हमारे प्रकाश भैया, यहाँ के प्रधान पुजारी हैं। और अभी जैसा कि अभी बाबा बता रहे थे, भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलकर सब कार्य कर सकते हैं, और भगवान श्री राम ये सिखाए हैं कि नहीं, पिता की वचन को पूरा करने के लिए वन वन भटके, जंगल भटके और 14 वर्ष तक तपस्या किए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और माँ भगवती की कृपा तमाम देशवासियों के ऊपर बनी रहे, और आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जैसा कि अभी प्रकाश भैया बता रहे थे कि यहाँ जो भी भक्त लोग आते हैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए, इस संदर्भ में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। जय माता दी।